सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे स्टूडेंट्स का सबसे चहेता लैपटॉप मैकबुक एयर M1 की। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि इस लैपटॉप में हमें मिल क्या क्या चीजें रही हैं। उसके बाद बात करेंगे कि किन्हें इस लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं, यानी कि आप जिस काम से भी लैपटॉप लेना चाहते हो क्या इस लैपटॉप में आपके सभी काम हो पाएंगे या नहीं। और एट द एंड बात करेंगे कि इस लैपटॉप के क्या है कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स। तो चलिए बहुत क्विकली डिस्कस करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। तो 13.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 2500 इंटू 1600 रेजोल्यूशन का, बहुत शानदार 100% sRGB से भी ज़्यादा कलर एक्यूरेसी, मतलब स्क्रीन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ड्यूरेबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो M1 चिप का बहुत तगड़ा 8 कोर प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, 8 GB का रैम मिल रहा है, 256 GB का SSD मिल रहा है। SSD को आप अपग्रेड नहीं करा सकते, बट अगर आपको 256 GB कम लग रहा है, आपको बाद में जरूरत पड़ रही है, आप एक्सटर्नल SSD अटैच करके चला सकते हो, बहुत सही काम करने वाला है। तो इसके स्पेसिफिकेशन ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार, हमें विंडोज़ में देखना पड़ता है इंटेल है क्या है, इंटेल में कौन सा जनरेशन है। यहाँ चुपचाप M1 चिप लगा हुआ है, बहुत सही परफॉर्मेंस देता है, 8 कोर मिल रहे हैं आपको, यानी कि आप 2K वीडियो एडिटिंग करना हो, 4K वीडियो एडिटिंग करना हो, जो करना हो सब कर पाओगे। आपको कोडिंग करना है, आपको वीडियो एडिटिंग करना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग करनी है, आपको डेटा एनालिटिक्स करना है, डे टू डे टास्क करने हैं, ऑफिस लेकर जाना है, जो करना है सब कर सकते हो। सिर्फ एक काम में दिक्कत आएगी, सबको पता है, वो है गेमिंग। गेमिंग के हिसाब से हमारा मैकबुक नहीं बना है, लेकिन हालांकि आज के डेट में एप्पल इसके ऊपर भी काम कर रहा है, धीरे धीरे गेम्स को इंटीग्रेट करता जा रहा है एप्पल के लैपटॉप्स में भी। अभी छोटे मोटे लाइट वेट गेम्स हम खेल सकते हैं एप्पल के लैपटॉप पर, बट अभी उतने बढ़िया GPU नहीं लगे हैं एप्पल के लैपटॉप्स में जिससे हम बहुत बड़े बड़े हैवी लेवल ऑफ गेम्स खेल पाएँ। इसलिए गेमिंग के हिसाब से हमारा एप्पल नहीं है। अगर गेमिंग लैपटॉप चाहिए तब सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ ही ऑप्शन बच जाता है। लेकिन अगर हमें हैवी परफॉर्मेंस निकालना हो लैपटॉप से, हमें बहुत हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग करनी हो, इन सारी चीज़ों में आराम से, चाहे कोडिंग हो चाहे डेटा एनालिटिक्स, जो करना हो, परफॉर्मेंस CPU के मामले में हमारा आंख बंद करके मैकबुक जीत जाता है, चाहे वो एप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक एयर M1 ही क्यों ना हो। आज के डेट में आपको अमेजॉन पर मैकबुक एयर M1 82,000 में देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्टली 81,990। तो अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका अमेजॉन लिंक दिया गया है, वहां जाकर इसे परचेस कर सकते हो। अब जैसा कि हमने बात किया, आज के डेट में आपको मैकबुक एयर M1 82,000 में पड़ जाएगा। तो इसके सामने अगर हम एक विंडोज लैपटॉप लाकर रख दें, फिर भी विंडोज लैपटॉप को आराम से बीट कर देता हमारा एप्पल परफॉर्मेंस के मामले में, CPU के मामले में। लेकिन विंडोज लैपटॉप के पास भी एक एज है। अगर आप 1 लाख का एक लैपटॉप खरीद रहे हो, 80,000 70,000 का भी एक लैपटॉप खरीद रहे हो, उसमें एक तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा, यानी कि आपको गेम डेवलपमेंट करना हो या गेम खेलना हो, आराम से विंडोज लैपटॉप बहुत आगे निकल जाता है एक मैकबुक से। तो अगर आपको बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, कोडिंग करना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग करना हो, आपको इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैट या एनसीएस जैसे सॉफ्टवेयर चलाने हो, तो आप आराम से एक मैकबुक के साथ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ CPU का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा मिलेगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने नाम लिया सॉलिडवर्क्स का, तो बता दूँ सॉलिडवर्क्स आपका मैकबुक के लिए आता ही नहीं है, तो ये एक छोटी सी दिक्कत हो गई। तो ऐसे कुछ कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैकबुक के लिए नहीं आते हैं। तो इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, स्टिल आप एक मैकबुक वाले लैपटॉप में चला सकते हो वो सारे सॉफ्टवेयर भी जो मैकबुक के लिए आते ही नहीं है। कैसे भैया? तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट, कुछ वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसे आप अपने मैकबुक में इंस्टॉल करिए, जैसे वर्चुअल बॉक्स हो गया। वर्चुअल बॉक्स को आप विंडोज़ में इंस्टॉल करके एप्पल चला सकते हो, मैकबुक चला सकते हो, और आप मैकबुक में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके लिनक्स, विंडोज जो चाहे वो चला सकते हो। पहले ये सारे वर्चुअल मशीन्स के सपोर्ट नहीं आते थे मैकबुक में, लेकिन आज के डेट में आने लगे हैं। तो आप वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करिए, वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर जो आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको, अपने मैकबुक में इंस्टॉल करिए, और फिर उसमें जो आपके पायरेटेड विंडोज़ के सॉफ्टवेयर जो हो गए, सारी चीज़ें चल जाएगी। यानी कि समझिए आपका एक मैकबुक में एक विंडोज सिस्टम चल रहा है, बट आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी इस विंडोज के वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो आपको एक्चुअल एक मैकबुक में मिल रही है। क्यों?
क्योंकि मैकबुक चीजों को ढंग से ऑप्टिमाइज करके रखता है। मैकबुक में जो मैक ओएस इंस्टॉल्ड है वो उसका बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है, उसने उस चीज को ऑप्टिमाइज किया है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैक ओएस के हिसाब से ऑप्टिमाइज है, उसके प्रोसेसर सब कुछ मैक ओएस के हिसाब से ऑप्टिमाइज है। तो आप तो पहले तो एक मैक ओएस में एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, पहले मैक ओएस चल रहा है, मैक ओएस पहले सपोर्ट कर रहा है वर्चुअल बॉक्स को, फिर वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट कर रहा है आपका विंडोज, फिर विंडोज सपोर्ट कर रहा है आपका एक विंडोज का ऐप। तो इतने सारे लेयर से होते हुए गुजरते हुए हमारा जाता है अगर आप एक मैकबुक में विंडोज का सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो मैक ओएस के हिसाब से ही बना है वो आपको ज्यादा बेटर स्पीड देखने को मिलेगा, बजाय कि आप मैकबुक में एक विंडोज का वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हो और उसमें आप एक विंडोज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। लेकिन ये आपको एक लग्जरी, एक एज दे देता है कि एक मैकबुक का लैपटॉप रखते हुए भी आप विंडोज के सॉफ्टवेयर चला पाओगे। एक तरीका ये हो गया। अगर आप इस तरीके के वर्चुअल मशीन्स नहीं चलाना चाहते और अगर आपको फिर भी सॉफ्टवेयर रन करने हैं, विंडोज वाले सॉफ्टवेयर जो मैकबुक में सपोर्टेड नहीं वो चलाने हैं, तो आप अपने कॉलेज के लैब में जा सकते हो, अपने दोस्तों के लैपटॉप्स में चला सकते हो। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली किन्हें इस लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं। गेमिंग वाले लोग तो पहले ही दूर हो जाए, गेमिंग के हिसाब से हमारा लैपटॉप नहीं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आराम से 2K लेवल 4K लेवल एडिटिंग भी कर पाओगे। 8K लेवल वीडियो एडिटिंग तक हमारा सपोर्ट कर देता है मैकबुक का सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक एयर M1, लेकिन आपका रेंडर होने में टाइम लगेगा। तो अगर आप 4K लेवल वीडियो एडिटिंग और 8K लेवल वीडियो एडिटिंग बहुत स्मूथली करना चाहते हो तो ट्राई करिए कि आप कम से कम मैकबुक एयर M2 या फिर मैकबुक प्रो M1 की तरफ जा रहे हों। और अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, सबसे बेस्ट लैपटॉप चाहिए, तब तो मैकबुक प्रो M2 की तरफ ही चले जाइए, मैकबुक M2 प्रो। तो इन चारों ही लैपटॉप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जिसे परचेस करना चाहते हो कर सकते हो। अगर हम एप्पल के इन चारों लैपटॉप को कंपेयर करें तो जो सबसे ज्यादा खरीदा जाता है वह है हमारा मैकबुक एयर M1। आज के डेट में भी सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला लैपटॉप है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2023 में भी खरीद सकते हैं, आराम से खरीद सकते हो, बहुत सही चलने वाला है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो आपका मैकबुक एयर M1 से ऊपर आ जाता है मैकबुक एयर M2, जो कि इक्विवेलेंट है लगभग मैकबुक प्रो M1 के। और अगर सबसे बेस्ट में हम बात कर ले तो मैकबुक M2 प्रो सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस हमें दे रहा होता है। तो अगर आपके पास अंधा पैसा है और अगर आपको एप्पल में ही जाना है तो मैकबुक M2 प्रो के साथ जा सकते हो। लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से जो बजट भी देख रहा है, जिसे परफॉर्मेंस भी बढ़िया चाहिए, एप्पल भी लेना है, तो आप आराम से, कोई दो राय नहीं है, मैकबुक M1 प्रो के साथ जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ कॉन्स के। कुछ दिक्कत भी तो होंगी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी कुछ पहलू हैं। सबसे पहली दिक्कत जो मुझे इस लैपटॉप में लगती है वो है इसका 256 GB का SSD। मतलब अगर मुझे और बहुत सारे फाइल्स रखने हैं, अगर मैं 4, 5, 6 साल 7 साल तक इस लैपटॉप को चलाना चाहता हूं तो इसका स्टोरेज तो बहुत जल्दी भर जाएगा। तो एक दिक्कत है कि हाँ 256 GB का SSD ना होकर थोड़ा और कम से कम 512 GB होता। बट अगर आपको और ज़्यादा SSD चाहिए, और ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज चाहिए, तो पहला पॉइंट तो यह है कि इसके दूसरे वेरिएंट्स भी आते हैं जो थोड़े महंगे हैं, आप उनके साथ जा सकते हो, जिसमें 512 GB 1 TB तक के आपको SSD देखने को मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप एक्सटर्नल SSD परचेस करके चला सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ रखते हो या फिर एक साथ बहुत सारा फाइल्स का कलेक्शन बन गया है जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हो, एक एक्सटर्नल SSD में स्टोर करके रख दीजिए, और जिसे आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो वो अपने मेन स्टोरेज डिवाइस में, अपने लैपटॉप में रखिए। अब इसका दूसरा प्रॉब्लम जो आ जाता है, इसका ग्राफिक्स ढंग का, मतलब गेमिंग ना खेल पाना। बट कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत लोग सिर्फ मैकबुक को सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से खरीदते हैं। तो आपके पास पहले से ही क्लियर कट अपने दिमाग में थॉट होना चाहिए कि अगर मुझे गेमिंग लैपटॉप लेना है तो मैं विंडोज़ के साथ जाऊंगा, और अगर मुझे गेमिंग नहीं खेलनी है, मुझे परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा चाहिए, मेरे पास पैसा है, तो मैं मैकबुक के साथ जा रहा हूँगा। तो इसी के साथ इसका तीसरा कौन सा आता है, इसका दाम बहुत महंगा है यार ये लैपटॉप। मतलब अगर आपको मैकबुक का सबसे सस्ता लैपटॉप भी लेना हो तो कम से कम आपको 82,000 खर्च करने पड़ेंगे। और अगर हम एक मैकबुक प्रो M2 के बारे में बात कर ले तो आपका लगभग 2,70,000 तक खिंच जाता है। तो अगर आपको मैकबुक के साथ जाना है तो अच्छा खासा बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा। वरना अगर आपके पास बजट नहीं है, स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम बात कर ले, तो आप विंडोज़ लैपटॉप के साथ भी जा सकते हो। बहुत सारे लोग तो विंडोज़ लैपटॉप के साथ ही जाते हैं। अगर मैं अपने क्लास में देख लूँ तो शायद ही 4-5 लोगों के पास मैकबुक होगा, बाकी सभी के पास विंडोज सिस्टम ही है।
क्योंकि विंडोज में आपके काम रुक नहीं रहे होते, विंडोज में आपको सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं। अगर कोई पेड सॉफ्टवेयर आप उसका क्रैक वर्जन यूज कर सकते हो, लेकिन एप्पल में क्या दिक्कत है कि आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो फ्री में मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको पेड ही यूज करने पड़ेंगे, तो जहां थोड़ा काम अटक सकता है। हालांकि कुछ पेड सॉफ्टवेयर है, अगर आपको कॉलेज पर्पज से उस सॉफ्टवेयर का यूज है तो कॉलेज आईडी से वो सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हाँ, विंडोज जितना तो आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा होगा अगर सॉफ्टवेयर यूज करने के हिसाब से बताएं। विंडोज जितना आप गेमिंग अगर करना चाहते हो, ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। विंडोज जितने आपका सस्ते से सस्ते में आपका आ जाता है, अगर आपको कोडिंग करना है तो आप 20, 25, 30 हज़ार के भी लैपटॉप ले सकते हो अगर आपके पास बजट कम है। लेकिन मैकबुक में जा रहे हो तो अगर आपको सस्ता भी चाहिए तो कम से कम 82,000 खर्चा करना पड़ेगा। तो यही थे कुछ प्रोज कॉन्स, किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, इसके स्पेसिफिकेशन और इसका तगड़ा परफॉर्मेंस और इसका डिस्प्ले क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए, अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना हो मैकबुक के चारों लैपटॉप में से, चाहे वो मैकबुक एयर M1 हो, M2 हो, मैकबुक M1 प्रो हो या M2 प्रो हो, चारों ही लैपटॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बहुत सारे लैपटॉप रिव्यू मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ जिसका एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।